अपने जीवन में मनुष्य को अनेक बार कई स्थानों पर आना जाना पड़ता है। समाज का अंग होने के कारण वह तरह तरह के सामाजिक कार्य करता, उनमें भाग लेता या सहायता पहुंचाया करता है। इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए मनुष्य को दूरपास की कई यात्राएं करनी पड़ती हैं, किंतु किसी विशेष कार्य के लिए कहीं आना जाना वास्तव में यात्रा करना नहीं माना जाता। यात्रा के वास्तव में जो अर्थ हैं उसमें संसार और समाज के विशेष कार्यों का दखल और प्रयोजन नहीं रहता। यात्रा उस आने जाने को कहा जाता है जो या तो लोक परलोक सुधार के लिए तीर्थ स्थानों की जाती है या फिर मनोरंजन के उद्देश्य से विशेष प्रकार के पर्यटन स्थलों, पहाड़ी स्थानों आदि की यात्रा की जाती है। इस प्रकार की यात्राएं हमारे ज्ञान और अनुभव को भी बढ़ाया करती हैं। यह एक अलग बात है। इसे अतिरिक्त लाभ भी कहा जा सकता है, पर मनोरंजन के प्रयोजन से की गई यात्रा ही वास्तविक यात्रा कही जाती है, इसमें संदेह नहीं। जो हो चलचित्र, साहित्य, संगीत, चित्र, नृत्य, मूर्ति और वस्तु आदि छहों कलाओं का सम्मिलित प्रयास होने के कारण कला और मनोरंजन दोनों दृष्टियों से मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका अच्छा स्वरूप हमारा मनोरंजन तो करता ही है, हमारी कलात्मक अभिरुचियों को भी सहलाता और सहारा दिया करता है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो इसके माध्यम से जन शिक्षण और जन जागरण जैसे कई राष्ट्रीय महत्व के उपयोगी कार्य भी किए जा सकते हैं। यह बात जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारत में चलचित्र का जब आरंभ हुआ तो इसका उपयोग मनोरंजन के साथ साथ जीवन व्यवहारों की जांच परख, जान पहचान और शिक्षण के लिए भी किया जाता रहा। तब जीवन के अलग अलग पक्षों से संबंध रखने वाली अच्छी कहानियों पर चलचित्र बनाए जाते थे। हर चलचित्र नई कहानी, नई समस्या और नया प्रश्न सा लेकर हमारे सामने आया करता था, अतः उनका स्वागत भी खूब होता। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चलचित्र बनाने वाले इस प्रकार की कहानियाँ प्रस्तुत करते रहे कि जो जन जागरण में सहायक बनकर आंदोलन की सहायता करती रहीं। तब जो लोग निर्माता और निर्देशक हुआ करते थे उनका लक्ष्य केवल धन कमाना नहीं हुआ करता था, वे लोग कला के पुजारी थे। इस कारण अपने निर्माणों द्वारा जीवन और समाज को भी आदर्श एवं कलात्मक बनाने का प्रयास किया करते थे।
विराम स्टॉप।